डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीपेटली की एक और फैमिली रूटेसी के बारे में अध्ययन करेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है। इस फैमिली को साइट्रस फैमिली भी कहा जाता है। नींबू, संतरा इत्यादि इसी फैमिली के सदस्य हैं। इस फैमिली को र्यू फैमिली भी कहते हैं। लैटिन भाषा में RUS रस का मतलब फ्लो से होता है। अब हम इस फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति देखते हैं। तो वर्गीकृत स्थिति में डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न या उपप्रभाग डाइकोटिलिडनी, क्लास या वर्ग पॉलीपेटली, सीरीज या श्रेणी डिस्कीफ्लोरी, ऑर्डर या गण जिरेनियल्स, फैमिली रूटेसी। अब हम इस रूटेसी फैमिली के कुछ ऐसे विभेदक लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं जो इस फैमिली के प्लांट्स को अन्य फैमिली के प्लांट से अलग करते हैं। तो ये हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ फैमिली रूटेसी। इन कैरेक्टर्स में सबसे पहला है कि इस फैमिली के जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वे ट्रीज़ और श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात वृक्ष और झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर पर्ण के बारे में है। तो पर्ण जो होती है वे एक्स स्टिपुलेट या अननुपर्णी होती है, अर्थात स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं। पत्तियों में ऑयल ग्लैंड्स या तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और लीव्स जो होती हैं वे एरोमेटिक या सुगंधित होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर पुष्पक्रम या इन्फ्लोरिसेंस से संबंधित है। इन्फ्लोरिसेंस सॉलिटरी, एक्सिलरी, एकल कक्षस्थ या साइमोस या ससीमाक्षी प्रकार का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्लावर के बारे में। तो पुष्प होते हैं वे कंप्लीट या पूर्ण, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी, एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्यात सममित, पेंटामेरस या पंचतई तथा हाइपोगाइनस या जायांगधर होते हैं। अब स्टेमन्स का कैरेक्टर। तो स्टेमन्स असंख्य होते हैं और जब ये असंख्य होते हैं तो कंडीशन पॉली एडल्फस या बहुसंघी कंडीशन होती है, और जब ये 10 होते हैं और कंडीशन ऑब्डिप्लोस्टेमिनस होती है। जब बहुत सारे स्टेमन्स हों, असंख्य स्टेमन्स हों और वे स्टेमन्स अपने पुतंतुओं या फिलामेंट्स से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके वे एक से अधिक जब ग्रुप बना लेते हैं, कई सारे संघ बना लेते हैं या ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन उनके परागकोश फ्री रहते हैं, तब हम ऐसी कंडीशन को पॉलीएडल्फस या बहुसंघी कंडीशन कहते हैं। और ऑब्डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन या दलाभिमुख द्विचक्र पुंकेसरी या द्विवर्त पुंकेसरी कंडीशन हम तब कहते हैं जब पुंकेसर 2 चक्रों में व्यवस्थित हो और बाह्य चक्र के पुंकेसर जो होते हैं वे दलों के सम्मुख हो तथा भीतरी चक्र के पुंकेसर बाह्य दलों के सम्मुख हो, तब हम ऐसी कंडीशन को ऑब्डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन कहते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस फैमिली का। नेक्स्ट कैरेक्टर है गाइनोशियम का। गाइनोशियम या जायांग मल्टी कार्पिलरी होता है, अर्थात बहुअंडपी, सिनकार्पस या युक्तांडपी, मल्टीलॉक्यूलर या बहुकोष्ठकीय, और जो प्लेसेंटेशन होता है या जो बीजांडन्यास होता है वे एक्साइल या स्तंभीय प्रकार का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रूट के बारे में। तो फल जो होते हैं या तो हिस्पीरिडियम होते हैं या बेरी प्रकार के होते हैं या कैप्सूल भी होते हैं। हेस्पेरिडियम या जिसे हम नारंगक भी कहते हैं, यह जो फल है ये बेरी के समान ही फल होता है, लेकिन यहाँ फल भित्ति 3 उप स्तरों में विभक्त हो जाती है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो ये 3 उपस्तर होते हैं जो कि फल भित्ति के होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाह्य फल भित्ति मोटी लेकिन नरम हो जाती है, मध्य फल भित्ति रेशेमय हो जाती है और अंतः फल भित्ति झिल्लीमय होती है जो रसीले बीजांडासरों को घेरे रहती है,
और ये बीजांडासन जो रसीले होते हैं, फल का खाने योग्य भाग होते हैं, जैसे कि संतरा और नींबू के अंदर। तो संतरे में जैसा आप देखते हैं कि ऊपर का जो छिलका होता है ऑरेंज कलर का, वह बाह्य फल भित्ति है। उसके उस नारंगी कलर के छिलके के अंदर जो रेशे लगे हुए होते हैं वह मध्य फल भित्ति होती है, और अंत फल भित्ति झिल्लीमय होती है। जो नारंगी की जो कलियां होती हैं, तो कलियों की जो झिल्ली होती है वह अंत फल भित्ति होती है। और जब हम इस झिल्ली को खोलते हैं तो हमें अंदर जो रसीला खाने योग्य भाग होता है वह दिखाई देता है। तो ये जो रसीला खाने योग्य भाग होता है यह बीजांडासन होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो हेस्पेरिडियम या नारंगक जो फल होता है यह संतरा और नींबू के अंदर पाया जाता है। अब हम इस फैमिली की अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्राप्ति स्थान और वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। फैमिली रूटेसी में लगभग 150 वंश और इनकी लगभग 1350 जातियां सम्मिलित हैं, जो कि मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के शुष्क समशीतोष्ण या वार्म टेम्परेट एवं उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल भागों में पाए जाते हैं। भारत में इस कुल के 23 वंश और उनकी लगभग 85 स्पीशीज पाई जाती हैं। अब हम फैमिली रूटेसी के कायिक लक्षण तथा पुष्पीय लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। फैमिली रूटेसी के अधिकांश सदस्य वृक्ष एवं झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। शाकीय जातियां बहुत कम होती हैं। शाक का उदाहरण है बोइनिन घोसिन या एल्बी फ्लोरा। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका मूल या रूट। तो जो रूट है इस फैमिली के प्लांट्स में शाखित मूसला मूल या ब्रांच्ड टैप रूट पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टेम। स्टेम प्रायः ऊर्ध्व या इरेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी आरोही या क्लाइंबर के रूप में भी पाया जाता है। स्टेम शाखित या ब्रांच्ड होता है, काष्ठीय या वुडी होता है। कुछ पादपों में जैसे साइट्रस में और ईगल में शूल पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है लीफ या पर्ण के बारे में। तो पर्ण सरल या संयुक्त होती है, सिंपल या कंपाउंड, प्रायः एकांतरित या ऑल्टरनेट होती है, लेकिन कभी कभी सम्मुख जैसे कि इवोडिया में, मुराया में पिच्छाकार संयुक्त या पिन्नेटली कंपाउंड पाई जाती है। सिट्रस या नींबू में हस्ताकार संयुक्त पामेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है, और एक पर्णी या यूनिफोलिएट पत्ती होती है जिसमें केवल एक पर्णक होता है, जो कि पक्ष के समान पर्णवृंत यानी कि विंग्ड पीटियोल से जुड़ा रहता है। जहाँ पर पर्णक पर्णवृंत से जुड़ा हुआ रहता है उस स्थान पर एक स्पष्ट जॉइंट भी दिखाई देता है। पत्तियाँ अननुपर्णी या एक्सिस्टिपुलेट होती है, और पत्तियों के अंदर तेल ग्रंथियाँ या ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ऑयल ग्लैंड्स का पाया जाना पत्तियों के अंदर यह इस फैमिली का एक मुख्य लक्षण है। तेल ग्रंथियों के कारण ही इनमें विशिष्ट सुगंध पाई जाती है। बेल, नींबू में जो लघु कक्षस्थ प्ररोह हैं, एक्सिलरी शूट्स जो होती हैं, उनकी एक या दो पत्तियां कंटकों में रूपांतरित हो जाती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम पुष्पीय लक्षण के बारे में या फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, जिनमें सबसे पहले पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस प्रायः कक्षस्थ या अंतस्थ ससीमाक्षी या एक्सिलरी और टर्मिनल साइमोस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पुष्प या फ्लावर सवरंत या पेडिसिलेट, सहपत्री या ब्रैक्टिएट व सहपत्रिका युक्त या ब्रैक्टियोलेट होते हैं। फ्लावर्स प्रायः उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं, परंतु कभी कभी एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल
भी पाए जाते हैं, जैसे कि ज़ैंथोजाइलम में। फ्लावर्स त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पंचतयी या पेंटामेरस होते हैं, जायांगधर या हाइपोगाइनस होते हैं। पुंकेसर व अंडाशय के बीच एक पालित मकरंदधर डिस्क या लोब्ड नेक्टरीफेरस डिस्क पाई जाती है। लिमोनिया में पुष्प सर्वलिंगी या पॉलीगैमस होते हैं। नेक्स्ट जो चक्र है, बायदल पुंज या कैलिक्स। बायदल प्राय 5 या कभी कभी 4 या फिर 3 होते हैं। पृथक बायदली या पॉलीसेपेलस, परंतु रूटा के अंदर संयुक्त बायदली या गैमोसेपेलस कंडीशन पाई जाती है। बायदलों के अंदर विन्यास कोर छादी या इम्ब्रिकेट या फिर वॉल्वेट होता है। दलपुंज या कोरोला, दल 5 या 4 या कभी कभी 3 भी पाए जाते हैं। पॉलीसेपेलस या पृथक दली कंडीशन होती है, परंतु कुछ पादप जैसे कि कोरिया के अंदर ये संयुक्त दली या गैमोपेटलस कंडीशन भी पाई जाती है। दलपुंज विन्यास या एस्टिवेशन प्रायः इम्ब्रिकेट या कोर छादी होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है पुमंग के बारे में। तो पुंकेसरों की संख्या या तो असंख्य होती है, और जब ये असंख्य होती है तो कंडीशन पॉलीएंड्रस होती है। जो पुंकेसर होते हैं वे बहुसंघी या पॉलीएडल्फस अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर जब कभी कभी पुंकेसर जब 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं तो ये पुंकेसर ऑब्डिप्लोस्टेमिनस या दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था में पाए जाते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय या डायथिकस, आधारलग या बेसिफिक्स्ड, अंतर्मुखी या इंट्रोर्स, और जो परागकोशों का स्फुटन है वह लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जायांग। तो जायांग द्विअंडपी से पंचअंडपी यानी कि बाइकार्पेलरी से पेंटाकार्पेलरी पाया जाता है। युक्तांडपी या सिनकार्पस, जो लॉक्यूल्स होते हैं या प्रकोष्ठ होते हैं उनकी संख्या अंडपों के बराबर होती है। बीजांडासन या प्रेजेंटेशन स्तंभीय या एक्साइल पाया जाता है। अंडाशय सुपीरियर या ऊर्ध्ववर्ती, और वर्तिकाग्र या स्टिग्मा सरल होती है और पालित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रूट या फल। रूटा में संपुटिका या कैप्सूल प्रकार का फल पाया जाता है। साइट्रस में हेस्पेरिडियम या नारंगक प्रकार का फल पाया जाता है। ईगल में बेरी प्रकार का फल पाया जाता है, और टेलिया में समारा प्रकार का फल पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीड या बीज। ज़ैंथोजाइलम में भ्रूणपोषी और साइट्रस में अभ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट परागण एवं प्रकीर्णन, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल। तो जो पुष्प होते हैं कीटों के द्वारा परागित होते हैं, तो कीट द्वारा परागित पुष्प पाए जाते हैं, या परागण एंटोमोफिली प्रकार का पाया जाता है, और बीजों का प्रकीर्णन या डिस्पर्जल जंतुओं व मनुष्यों के द्वारा होता है।